जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। 2025 के फाइनल बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखें। अगर साइंस में 40 नंबर लाना चाहते हैं, नंबर लाना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। सारा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक का है, एनसीईआरटी बुक का न्यू मॉडल पेपर। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए। 1 नंबर प्रश्न अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें कौन अम्लीय पदार्थ है? नारंगी का रस, धोने का सोडा, साबुन की बेकिंग सोडा। तो आप लोग याद रखिए, नारंगी का रस एक अम्लीय पदार्थ है, जिसका स्वाद खट्टा होता है वह अम्लीय पदार्थ होता है। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करा, किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है, जरूर याद रखिएगा। अगर 7 से अधिक हो तो वह क्षारीय हो जाएगा, 7 के बराबर हो तो वह उदासीन हो जाएगा, जरूर आप लोग याद रखिएगा। करा निम्नलिखित में कौन लवण है? HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaOH, K2SO4, ये एक लवण है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 24 नंबर प्रश्न करा कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये भी MVVI प्रश्न। आप लोग कमेंट करके बताइए, कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 25 नंबर प्रश्न करा कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा सोडियम, Na। चलिए 26 नंबर प्रश्न करा कि इनमें कौन अधातु चमकीला है? करा इनमें कौन सी अधातु है जो चमकीला होता है? सल्फर, कार्बन के आयोडीन की ब्रोमीन। तो आप लोग याद रखिएगा ब्रोमीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले करा कि लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? लोहे का परमाणु संख्या आप लोग याद रखें कितना होता है? 26 होता है। चलिए 28 नंबर प्रश्न करा, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, क्यूबिक सभी। तो आप लोग याद रखिएगा सभी एक कार्बन के अपरूप है। 29 नंबर प्रश्न करा, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो आप लोग याद रखिएगा इथाइन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न करा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार माना गया है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु घनत्व। आप लोग याद रखिए परमाणु की संख्या। 31 नंबर प्रश्न करा कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा क्षारीय कहलाते हैं, क्षारीय धातु। 32 नंबर प्रश्न करा कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 1 रहते हैं कि 2 कि 3 कि 4? तो आप लोग याद रखिएगा 2 रहते हैं। कितने रहते हैं? 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चैनल पर नया तो प्लीज़ एक तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पूरा देखिए, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। करा कि रंध्रों द्वारा जल का निष्कर्षण क्या कहलाता है? तो आप लोग याद रखिए बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। चलिए 34 नंबर प्रश्न करा, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? एनीमिया कि मधुमेह कि पीलिया कि डायरिया? तो आप लोग याद रखिएगा एनीमिया। चलिए 35 नंबर प्रश्न करा कि अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, पेप्सिनोजेन की सभी? तो आप लोग याद रखिएगा सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए करा कि आहार नल का सबसे लंबा भाग, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए। 36 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ जानते हैं, तो जो भी जानते हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। 37 नंबर प्रश्न करा कि न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है? कोशिका में कि तंत्रिका कक्ष में कि डेंटाइन्स में कि इनमें से कोई में नहीं? तो आप लोग याद रखिए ये साइटॉन में, और ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए 38 नंबर प्रश्न करा कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 38 की कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? तो ये भी हम बताते हैं, ये होता है लीवर, जिसे यकृत कहते हैं। 39 नंबर प्रश्न करा कि इनमें से जनन ग्रंथि कौन है? जनन ग्रंथि कौन है? तो अंडाशय भी है, वृषण भी है, ये नहीं था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न करा कि इनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अलग अलग जिसमें होते हैं तो एक लिंगी जीव कहलाते हैं। क्या? एक लिंगी। चलिए करा शुक्राणु बनता है वृषण में, मूत्राशय में कि गर्भाशय में कि अमाशय में? तो आप लोग याद रखिएगा वृषण में, बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिए, 5 से 6 मिनट का वीडियो है मात्र, कितना तो समय आप लोग गेम खेलने में लगाते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए। करा निम्न में कौन परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि है? संयम कि मैथुन क्रिया में अवरोधन कि मैथुन असमंजन अवधि कि इनमें से सभी? तो 42 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न करा कि जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो इनमें आप लोग याद रखिएगा सभी। CO2 भी नहीं था, O2 भी नहीं था कि NO2 भी नहीं था? ये ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न करा कि रुधिर वर्ग O का जीन होता है, अप्रभावी। ये 12th में क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में। 45 नंबर प्रश्न करा कि प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा सूर्य। प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। 46 नंबर प्रश्न करा इनमें कौन अपमार्जक के उदाहरण है? तो इनमें याद रखिएगा बाज, कौवा, लोमड़ी, चीत, सूक्ष्म जीव।
चलिए 2 क्वेश्चन और है, कह रहा है कि यूरो 2 का संबंध है किससे? तो वायु प्रदूषण से। चलिए 48 नंबर प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताइए कि टिकरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया जाता है? प्लीज